Hi there, this is M. Rahman. I welcome you to our SC classes of English language. Today our topic is SSC CGL. हम SSC CGL की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज से, जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे और इस सीरीज़ को हम शुरू करने जा रहे हैं 2022 के सभी सेट्स से, जिसमें हम CGL, CPO और दूसरे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। आज हमने 2022 के CGL के एक सेट को लिया है और उसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और यह है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है कि हमारे ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे हों और हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो और हम क्विक डिसीज़न लेने वाले हों, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो। हम कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें, आप हमें अब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम आपको आती हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर मैं याद करता हूँ, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, सर मेरे को नए वर्ड्स जल्दी लर्न नहीं होते, सर हम ऐसे सराउंडिंग्स में, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश का यूजेज बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को कैसे स्ट्रेंथन करें और जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं उन पर कैसे कमांड हासिल करें। तो बहुत सारी हेल्प आपको हमसे मिलने वाली है। कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहिएगा। और वे स्टूडेंट्स जिनको ग्रामर के रूल्स डेप्थ में जा कर के डिटेल्स उनको नहीं मालूम है, नहीं आते हैं, तो उनको आज हम एक सीरीज़ जो ये शुरू कर रहे हैं, मैं एक हिंट देना चाहेंगे कि आप इन रूल्स को एनलिस्ट कर लें, एक रजिस्टर लें, पेन ले करके उसको लिखना शुरू करें और ये रूल्स बाय एंड बाय इतने हो जाएंगे कि आपको दिखने लगेगा कि ये रिपीट होने लगे हैं, और उनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में आपको स्टडी करने के लिए देंगे। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, जब भी हम एरर के लिए निकालेंगे तो हम सारे रूल्स को माइंड में रख करके चलेंगे, और जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे माइंड में क्विकली आंसर्स आने लगेंगे और कुछ बातें सेव होने लगेंगी, और वो एक्सपीरियंस हमें नए क्वेश्चंस के अंदर फॉल्ट या एरर डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होगा। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो यहाँ पर जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आता है कि यहाँ पर एन अर्थक्वेक आएगा या द अर्थक्वेक आएगा या आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारा टॉपिक होता है आर्टिकल या डिटर्मिनर्स। तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, और अगर आपके आर्टिकल्स अच्छे नहीं हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज टू टेक, तो यहाँ पर है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आए तो अगर हम यहाँ पर द लगाते हैं तो इसका मतलब होगा कि कोई पर्टिकुलर अर्थक्वेक की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी अर्थक्वेक जब आपका आता है तो इट इज़ एडवाइज, तो हम देख रहे हैं कि इस पोर्शन में कोई एरर दिखाई नहीं दी है। ड्यूरिंग का मतलब दौरान कोई भी अर्थक्वेक। इट इज़ एडवाइज टू टेक, तो ये सलाह दी जाती है, और एडवाइज के बाद इन्फिनेटिव आ गया, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। कवर एबव द लेवल टू सेव योर लाइफ, एबव द लेवल, तो कवर एबव द लेवल, तो यहाँ पर कुछ बात आ रही है। जब आप अपने आप को ढकेंगे तो आप बिलो द लेवल होंगे, किसी टेबल के नीचे बैठेंगे, किसी टेबल के ऊपर चढ़कर नहीं बैठेंगे, एबव द लेवल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपकी एरर है टू सेव योर लाइफ, टू सेव आवर लाइफ, यहाँ भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो एरर आपकी यहाँ पर आएगी और आप लिखेंगे बिलो द लेवल। तो यहाँ पर ये आपका एबव की जगह बिलो आपका आंसर होगा। एबव हम कई दूसरी जगहों पर भी लगाते हैं, जैसे अगर हम अपने स्तर की बात करें तो हम वहाँ पर एबव और बिलो को लगाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बिलो, किस पॉइंट के बिलो है और किस पॉइंट के एबव है। और एबव और बिलो वहाँ भी लगाते हैं जहाँ पर आपको कोई टेबल या कोई सरफेस या कोई शेल्फ दे रखी है, तो उसके अपर पार्ट में क्या आप रख रहे हो और निचले पार्ट में क्या रख रहे हो, वहाँ एबव बिलो का फंक्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट। ही यूज्ड टू रिप्लाई, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट के बाद आपका नाउन आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर विच ही वेंट, जिसके लिए वह गया, वॉज द टाउन लाइब्रेरी। यहाँ पर टाउन लाइब्रेरी में अगर नाम है तो ये आपके कैपिटल आ सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा फॉर विच नहीं, किसी प्लेस के बाद आप लिखते हैं जहाँ,
और जहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। फॉर विच होता है जिसके लिए, तो यहाँ जिसके लिए से बेहतर है वेयर, यानी ओनली प्लेस जहाँ वह गया वॉज द टाउन लाइब्रेरी, वह टाउन लाइब्रेरी था। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ कोई भी प्लेस दिया है या प्लेस का नेम दिया है तो आप वेयर लगाते हैं। अगर कोई लिविंग बीइंग का नेम है, कोई एनिमल है, तो आप दैट और विच दोनों लगा सकते हैं। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है और उसका नेम है तो आप यहाँ पर हु लगाते हैं। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और इससे रिलेटेड रूल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा देंगे। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय या नो एरर। तो यहाँ पर ये हुआ आपका ए, ये हुआ आपका बी पार्ट, ये हुआ आपका सी पार्ट और नो एरर है आपका डी पार्ट। तो यहाँ पर द चाइल्ड वॉज, अब कई बार क्या होता है कि जब हम वोकेबलरी लर्न नहीं होती तो हम कहीं का कहीं अटकने लगते हैं। तो वोकेबलरी आप सीधे सीधे लर्न करते चलिए। ये भी एक टिप आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है कि किसी भी सेंटेंस में जब कोई वर्ड आए तो हम उसे लिख लें और एवरी वीकेंड हम उसको रिवाइज करते रहें। तो क्या आया, गेजिंग लॉन्गिंगली। लॉन्ग का मतलब लंबाई होता है, लेकिन लॉन्ग अगर वर्ब के रूप में देखें तो लॉन्ग का मतलब डिज़ायर करना भी होता है। तो डिज़ायर से लॉन्गिंग और लॉन्गिंग से लॉन्गिंगली, तो ये एडवर्ब बन गया। तो गेजिंग लॉन्गिंगली, गेजिंग का मतलब होता है घूरना, घूरना बड़ी इंटेंसिटी के साथ। तो इसमें तो कोई एरर मिली नहीं। एट द टॉय, और जब मैं गेज करूँगा तो लुक फिक्स करूँगा लुक्स को तो वो एट आएगा। तो यहाँ भी कोई एरर नहीं मिली, तो पता चला कि इसमें नो एरर है। तो आप क्या करेंगे, इस अकेले सेंटेंस से बहुत सारी बातें सीखेंगे कि द चाइल्ड वॉज, ये बिल्कुल सही है। गेजिंग वॉज के साथ ING आकर के आगे एडवर्ब आकर के एट द टॉय, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। तो ये आपका आंसर नो एरर बिल्कुल सही हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इसमें नो एरर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो जब आपको एरर डिटेक्शन आता है तो एक तो इस तरह से आता है कि आपने ABC और D दे दिया, एक बार नो एरर के साथ देगा, और कभी कभी इसको अंडरलाइन करके भी दे दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं नीचे कि हैज़ में एरर है, एनी में एरर है, वर्क में है या विद में है। तो हमने पढ़ना शुरू किया, हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस का मतलब लास्ट से होता है, ऑफ वर्क। अब यहाँ पर एक रूल आता है प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड या प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अब ये प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड और प्रेपोजिशन प्लस नाउन क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हैं, वहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सीखा आपने, ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स, ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स। तो यहाँ पर विद जूनियर कलीग्स तो सही लग रहा है। अब यहाँ पर नॉलेज के बाद आपका ऑफ आना, यहाँ डाउट आता है कि सही है कि नहीं। तो प्रीवियस नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ भी सही है। अब वर्क जो हमारा है, ये वर्क ये नाउन की तरह आता है वर्क, और अगर हम वर्किंग करें तो ये जेरेंड की तरह से आता है। तो प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क, तो वर्क अगर हम लिखते हैं तो यहाँ वर्क का मतलब ये होता है कि कोई हम स्पेसिफिक टाइप का एक विशिष्ट तरह का कोई काम, जैसे कारपेंट्री हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, टेक्निकल जॉब हो सकता है, तो वो वर्क है। तो नॉलेज ऑफ वर्क, लेकिन यहाँ पर जो आगे विद दिया है तो विद का मतलब है करना, ना कि काम का कोई टाइप। इट मीन्स हम यहाँ पर किसी काम को डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि काम करने के तरीके को, कि भाई मेरे को भीड़ में काम करना नहीं आता, चूँकि विद जूनियर कलीग्स है। तो इस गैदरिंग की वजह से आपका जो यहाँ पर एरर होगा वो होगा वर्किंग, यानी वर्किंग इज द राइट वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्क, दैट्स वाई योर आंसर इज वर्किंग। नाउ यू विल कम टू नो कि वर्किंग करना है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ग्रामर पढ़ने के बाद भी हम ये जज नहीं कर पाए कि यहाँ पर नाउन काम करेगा या जेरेंड काम करेगा। तो नाउन और जेरेंड्स की स्टडी के लिए अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं। वो वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप टॉपिक के साथ और ऐसी क्लासेस अगर लिख करके सर्च करते हैं तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, वन कैन नेवर इमेजिन
वन कैन नेवर इमेजिन, इतना पार्ट ठीक है। वन का मतलब होता है कोई भी इंसान। हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, हाउ हॉट यानी कि ये हाउ के साथ जो आपका एडजेक्टिव था वो आया, क्योंकि हाउ एडवर्ब होता है। इट गेट्स और दैट के बाद सब्जेक्ट पहले आता है तो वर्ब बाद में आती है, तो नाउन क्लोज में ये आपने सीखा होगा। और इस तरह के रूल्स जो बेसिक नहीं आते, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा अलग क्लासेस अरेंज करानी होगी। यहाँ पर आपको डायरेक्ट अप्रोच अपनानी है। आपको याद रखना है अनलेस वन डजंट गो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, हो सकती है देयर इन पर्सन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पर। तो ये दो वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड्स का हम ग्रुप कहेंगे तो ये फ्रेज हुआ। तो ये आपको लर्न करना है। इन पर्सन, कम इन पर्सन यानी व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास आइए। तो इन पर्सन का मतलब व्यक्तिगत तौर होता है, इसे आप नोट कर लें। यहाँ से आपने सीखा जब भी ये क्लोज टेस्ट में आएगा और इन वहाँ से हटा दिया जाता है तो आप कई बार मिस्टेक करते हुए विद पर्सन या किसी भी अदर प्रीपोजिशन को आप प्रेफर करेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको इन पर्सन लिखना है। तो द पॉइंट इज कि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है। या तो आप यहाँ पर इफ़ करेंगे, या तो यहाँ पर इफ़ करेंगे, या यहाँ से नॉट हटाएंगे। और यहाँ से अगर आप नॉट हटाना चाहते हैं तो फिर आपको डज भी हटाना पड़ेगा। और अगर आप अनलेस के साथ वन रखते हैं तो फिर आपको या तो गोज करना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन कि आप डज नॉट गो अपनी जगह पर रखेंगे, यहाँ पर आप कर देंगे इफ़। तो ये आपकी एरर का जो आंसर है, रेक्टिफिकेशन हुआ। या तो इफ़ करें या आप डज नॉट यहाँ से हटाएं, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, और जब नॉट नहीं आएगा तो क्या होगा कि डज भी नहीं आएगा। तो 2022 के इस सेट की अब देखते हैं अगली एरर को। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? नीदर द डॉक्टर्स, नीदर एक नाउन, नोर द नर्स, नोर के बाद दूसरा नाउन, वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं और नो एरर नहीं दिया गया है। तो ये ए पार्ट हुआ, बी हुआ, ये आपका सी हुआ और ये आपका डी हुआ। तो अब एरर किस में है और क्यों है ये हमें समझना है। तो इसमें एक बात याद रखिए, जब भी नीदर, नॉर, ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ एक सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो तो बाद वाले सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव है और इंटेरोगेटिव है तो पहले वाले, इट मीन्स जो सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब डिसाइड की जाती है। तो इसके बाद आपकी नर्स यहाँ पर है तो इसके लिए आप वॉज डिसाइड करेंगे। तो इसमें एरर है वॉज। तो आप क्या करेंगे कि नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो ये तीनों सेट्स लिख करके आगे लिख दीजिए। वर्ब के पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। शी ऑफन एक्सक्यूजेज हिम फॉर अ लैक ऑफ मॉरलिटी। तो यहाँ पर ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, दिस वन इज सी एंड फोर्थ इज एन ई रेफर्स टू नो एरर। तो शी ऑफन एक्सक्यूजेज, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर एडवर्ब ऑफन लगा, वर्ब एक्सक्यूजेज आया। यहाँ पर हिम, फॉर का मतलब लिए, तो बिल्कुल हमें सूटेबल लगता है कि लिए यहाँ पर सही है। अ लैक ऑफ मॉरलिटी, कभी कभी लगता है कि द लैक ऑफ मॉरलिटी आना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि द जब लगाते हैं जब कोई विशिष्ट लैक की बात कर रहे हों, कमी की बात कर रहे हों, तो यहाँ पर आपको एरर नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि फिक्स प्रेपोजिशंस आपको लर्न करनी होती हैं और एक्सक्यूज के बाद आपको हमेशा ऑफ लर्न करना है। एक्सक्यूज ऑफ या एक्सक्यूज्ड ऑफ। तो जब भी एक्सक्यूज की कोई सी फॉर्म आए तो आपको ओ एफ लिखना है, जिसका प्रोनाउंसिएशन में फा साउंड नहीं निकलता और आप कहते हैं एक्सक्यूजेज ओ। तो ये आपका एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट। इट मीन्स ये हमारा ए पार्ट है, यहाँ से आपका बी पार्ट शुरू हुआ। डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर कन्फाइंड टू, और उसके बाद आपका आता है सी पार्ट, हिज डॉटर कॉर्डेलिया, एंड यहाँ पर आता है आपका डी पार्ट, मोर देन एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स। तो यहाँ पर अब कहाँ पर एरर है? देयर वॉज नो डिनाइंग। तो ये नो डिनाइंग हमें बड़ा अनयूजुअल सा लगता है।
अब ये नो डिनाइंग हमें जो अनयूजुअल सा लगता है तो हमें याद रख लेना है कि नो डिनाइंग, नो मैटर, क्योंकि डिनाइंग वर्ब में आईएनजी नाउन का काम करता है और नो नाउन से पहले आपका आ जाता है, इसलिए नो डिनाइंग सही है। तो आप नोट कर लीजिए कि नो डिनाइंग हमें एरर के डाउट में नहीं देखना है। द फैक्ट दैट किंग लियर कन्फाइंड टू हिज डॉटर, कन्फाइंड का मतलब होता है में घिर जाना, में कैद हो जाना, से ज़्यादा आकर्षित होना, में खो जाना, के चक्कर में फंसे रहना, कुछ भी सेंस निकल सकता है। मोर देन एनी बडी एल्स, तो मोर देन एनी बडी एल्स तो बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन का दूसरा रूप देखने को मिला, आप कहेंगे कन्फाइंड इन। तो कन्फाइंड के साथ आपको इन लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक। तो यहाँ पर जो एरर आपको आएगी, यहाँ अंडरलाइन करके दे सकता है, यहाँ अंडरलाइन करके दे सकता है, ड्यूरिंग में दे सकता है, द सीज़न में दे सकता है कि भाई किस पार्ट में एरर है। तो ये भी आपका एक पार्ट हो सकता है, आप इसे ABC में ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 पार्ट्स हो गए। तो आपको लर्न करना है कि गेम ऑफ साइड, तो ये जो ऑफ साइड आता है, तो यहाँ पर जो ऑफ होगा ये डिस्कनेक्ट करने के सेंस में नहीं होगा। ऑफ साइड ये आपके क्रिकेट जैसे गेम्स में हम यूज़ करते हैं। तो प्लेड एनी गेम, तो यहाँ OFF जिसका साउंड है ऑफ की जगह ओ करना होगा, जिसका साउंड है वो ओ। ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीज़न, तो ये ऑफ साइड का मतलब पीछे जाकर खेलना, इस तरह का सेंस नहीं है। तो ये साइड को रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑफ होगा। देयर इज़ अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज़ इनविजिबल फ्रॉम द नेकेड आई, तो ये आपका पार्ट यहाँ पर ए है और आपका बी पार्ट आप यहाँ पर डालेंगे, बी है, और ये वाला पार्ट है आपका सी, और यहाँ पर नेकेड आई से पहले आप करते हैं डी। तो अब यहाँ कहाँ पर एरर आप देख रहे हैं, आइए चेक करते हैं बिगिनिंग से। देयर इज़ अ होल वर्ल्ड, अब आप कहेंगे जी हमने तो होल से पहले द पढ़ा है, द होल वर्ल्ड, तो हमें डाउट हुआ कि एरर यहाँ पर है। फिर हमने आगे पढ़ा आउट देयर दैट, तो आउट देयर के बाद हमने कंजंक्शन दैट लिया, इज़ इनविजिबल पढ़ा, फ्रॉम द नेकेड आई पढ़ा। यहाँ पर आकर के हमें पता चला कि इनविजिबल के साथ फ्रॉम नहीं आता, टू आता है, यानी इनविजिबल टू, इनविजिबल फ्रॉम नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने इनविजिबल टू सीखा और नेकेड आई, तो ये तो 100% श्योर है कि टू आना है, यानी अब हम आ गए डाउट वाले पर। तो एक एरर को डिसाइड करने से पहले सेंटेंस को लास्ट तक जाइए, पढ़िए, समझिए, हो सकता है कि उससे स्ट्रॉन्ग एरर कहीं पर मिल जाए। आर्टिकल की एरर्स ऐसी होती हैं, अगर ये अ पेन है तो ये द पेन भी हो सकता है सिचुएशंस के बदलने पर। अ पेन कब होता है, द पेन कब होता है, ये बेसिक इंग्लिश के अंदर आता है, और ये बेसिक इंग्लिश का समय नहीं है। यहाँ पर आप CGL के PYQs की स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमें डिमांड कर सकते हैं कि इस तरह की स्टडी आपको अवेलेबल कराएं, वो कराई जाएगी। यहाँ पर आपको समझना केवल इतना है कि इनविजिबल के साथ आपको टू लगाना है उस माध्यम के लिए जिससे आप देखेंगे, नंगी आँखों के लिए। तो यहाँ पर जो अ वर्ल्ड है, तो ये सारे संसार की बात नहीं, एक ऐसे दायरे की बात की जा रही है जहाँ पर ये चीज़ लागू होती है। तो इस तरह की एरर्स, आई होप कि ये जो 10 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। CGL से जुड़े किसी भी तरह के सवाल के लिए और स्पेशली ग्रामर के सॉल्यूशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, अपनी क्वायरीज़ हमें भेजते रहिए, और आपके लिए जो आपकी क्वायरीज़ मैक्सिमम आएंगी उनके ऊपर हम वीडियो आपको डेफिनेटली अपलोड करेंगे। बने रहिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ में दूसरी वीडियोज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।